अकबर बीरबल की कहानी। रानी का झुमका, महल का अनमोल गहना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। उनके दरबार में कई विद्वान मंत्री थे, लेकिन उनमें सबसे चतुर और प्रिय था बीरबल। एक दिन की बात है, आगरा के शाही महल में सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें महल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। महल की रानी अपने कक्ष में बैठकर श्रृंगार कर रही थी। रानी के पास एक बहुत ही सुंदर सोने और हीरों का झुमका था। वो झुमका उनके लिए बहुत खास था। ये झुमका उन्हें अकबर ने उनकी शादी की सालगिरह पर दिया था। पूरे राज्य में उस झुमके जैसा दूसरा कोई गहना नहीं था। रानी ने वो झुमका पहनकर आईने में खुद को देखा और मुस्कुराने लगी। तभी उनकी दासी बोली, महारानी जी, आज दरबार में बड़ा उत्सव है, आपको भी वहां जाना है। रानी ने कहा, हाँ, मैं बस तैयार ही हो रही हूं। रानी ने जल्दी जल्दी बाकी गहने पहन लिए। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके एक कान में झुमका है, लेकिन दूसरे कान का झुमका गायब था। रानी घबरा गई। उन्होंने तुरंत आईने में देखा। सचमुच एक झुमका गायब था। रानी घबराकर बोली, दासी, जल्दी इधर आओ। दासी भागकर आई। जी महारानी। रानी बोली, मेरा दूसरा झुमका कहाँ गया? दासी भी घबरा गई। दोनों ने पूरा कमरा खोजा, बिस्तर के नीचे देखा, संदूक के पास देखा, पर्दे के पीछे देखा, लेकिन झुमका कहीं नहीं मिला। अब रानी की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने तुरंत पहरेदारों को बुलाया। महल के दरवाजे बंद कर दो। जब तक झुमका नहीं मिलता, कोई बाहर नहीं जाएगा। थोड़ी ही देर में पूरे महल में खबर फैल गई। रानी का अनमोल झुमका चोरी हो गया है। ये खबर धीरे धीरे पूरे दरबार तक पहुंच गई। दरबार में बैठे अकबर ने जैसे ही ये सुना, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, महल में मौजूद हर व्यक्ति से पूछताछ करो। सैनिक तुरंत काम में लग गए। महल में उस समय लगभग 50 लोग मौजूद थे। दासिया, रसोइये, पहरेदार, नौकर और कुछ दरबारी, सभी से पूछताछ शुरू हो गई, लेकिन किसी ने भी चोरी की बात नहीं मानी। कुछ ही देर बाद रानी खुद दरबार में आई। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रानी बोली, महाराज, वो झुमका मेरे लिए बहुत कीमती है, कृपया उसे ढूंढवा दीजिए। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, चिंता मत करो रानी, हम जल्द दही चोर को पकड़ लेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि कोई सबूत ही नहीं था। महल के सभी लोग कह रहे थे कि उन्होंने झुमका नहीं लिया। अब अकबर सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सच कैसे पता लगाया जाए। तभी अकबर के मन में एक नाम आया। उन्होंने तुरंत सैनिक से कहा, बीरबल को दरबार में बुलाओ। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आ गए। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह को प्रणाम। अकबर बोले, बीरबल, आज हमें तुम्हारी बुद्धि की जरूरत है। बीरबल मुस्कुराए, आदेश कीजिए महाराज। अकबर ने पूरी घटना बता दी। रानी का झुमका चोरी हो गया था। महल में मौजूद सभी लोग शक के घेरे में थे, लेकिन कोई भी चोरी मान नहीं रहा था। बीरबल थोड़ी देर सोचने लगे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जहांपना, मुझे चोर पकड़ने के लिए सिर्फ एक दिन चाहिए। दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। अकबर बोले, क्या तुम सच में चोर पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, जी महाराज, चोर खुद हमारे सामने आ जाएगा। दरबार में बैठे लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है बीरबल, तुम्हें पूरा अधिकार है। बीरबल ने कहा, लेकिन मुझे महल के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करना होगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, महल के सभी लोगों को दरबार में लाया जाए। थोड़ी ही देर में महल के सभी लोग दरबार में खड़े थे। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें पता था आज सच सामने आकर रहेगा।
बीरबल धीरे धीरे सभी लोगों को देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, चोर हमारे बीच ही खड़ा है और वो ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। ये सुनते ही सभी लोग घबरा गए, लेकिन असली चोर के माथे पर पसीना आ गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं बीरबल उसकी चाल पकड़ न ले, लेकिन अभी किसी को नहीं पता था बीरबल चोर को पकड़ने के लिए कौन सी चाल चलने वाले हैं। और यहीं से शुरू हुआ रानी के झुमके का सबसे बड़ा रहस्य। दरबार में महल के सभी लोग खड़े थे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी के चेहरे पर घबराहट, लेकिन असली चोर सबसे ज्यादा परेशान था। वो बार बार बीरबल की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल आखिर क्या करने वाले हैं। बीरबल धीरे धीरे सभी लोगों के सामने टहलने लगे। फिर उन्होंने अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, चोर को पकड़ना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। अकबर बोले, बीरबल, जो भी करना है जल्दी करो। रानी बहुत चिंतित है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज। फिर बीरबल ने सैनिकों से कहा, एक लंबी टोकरी और 50 लकड़ियां लेकर आओ। दरबार में बैठे लोग हैरान हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि लकड़ियों से चोर कैसे पकड़ा जाएगा। थोड़ी देर में सैनिक 50 लकड़ियां लेकर आ गए। हर लकड़ी लगभग एक जैसी थी। बीरबल ने सभी लकड़ियों को टोकरी में रखा। फिर बोले, ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं है, ये जादुई लकड़ियां हैं। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। एक नौकर धीरे से बोला, क्या सच में जादू होगा? दूसरा बोला, बीरबल जो कहते हैं उसमें जरूर कोई राज होता है। बीरबल ने सबको चुप कराया और बोले, महल में जो भी मौजूद है उसे एक एक लकड़ी दी जाएगी। आज रात हर व्यक्ति अपनी लकड़ी अपने पास रखेगा। कल सुबह हम सब फिर दरबार में मिलेंगे। अकबर ने पूछा, लेकिन इससे चोर कैसे पकड़ा जाएगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जो व्यक्ति चोर होगा उसकी लकड़ी रात में 2 इंच बढ़ जाएगी। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। सबको ये बात अजीब लग रही थी, लेकिन असली चोर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे डर लगने लगा। वो सोचने लगा, अगर सच में लकड़ी बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। बीरबल ने सभी लोगों को एक एक लकड़ी दे दी। फिर बोले, ध्यान रहे, कोई भी लकड़ी से छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी अपने आप बढ़ जाएगी। सब लोग अपनी अपनी लकड़ी लेकर चले गए। अब रात हो चुकी थी। महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन एक व्यक्ति को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो था असली चोर। वो अपने कमरे में बैठा लकड़ी को घूर रहा था। उसके मन में डर था। वो सोच रहा था, अगर लकड़ी सच में बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। वो बार बार लकड़ी को देखता, फिर घबराकर कमरे में टहलने लगता। आधी रात हो गई, लेकिन लकड़ी अभी भी वैसी ही थी। फिर उसके मन में एक चालाक विचार आया। वो बोला, अगर लकड़ी बढ़ने वाली है तो मैं अभी ही इसे 2 इंच छोटा कर देता हूं। फिर अगर ये बढ़ेगी भी तो बाकी लकड़ियों जितनी ही होगी। चोर ने तुरंत चाकू उठाया और लकड़ी के 2 इंच काट दिए। अब वो थोड़ा निश्चिंत हो गया। वो मुस्कुराया और बोला, अब बीरबल भी मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। उसे क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह दरबार लगा। महल के सभी लोग फिर से दरबार में खड़े थे। सबके हाथ में अपनी अपनी लकड़ी थी। अकबर ने बीरबल से कहा, अब बताओ चोर कौन है? बीरबल ने कहा, बस अभी पता चल जाएगा। उन्होंने सैनिकों से कहा, सभी लोगों की लकड़ियां मेरे सामने रखी जाएं। सैनिक एक एक करके लकड़ियां जमा करने लगे। बीरबल ने सभी लकड़ियों को ध्यान से देखा। फिर अचानक उनकी नजर एक लकड़ी पर ठहर गई। वो लकड़ी बाकी लकड़ियों से 2 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति की ओर इशारा किया। जहां पनाह, यही है चोर। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हैरान हो गए, लेकिन ये कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह,
मैंने कहा था कि चोर की लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। असल में लकड़ियां जादुई नहीं थी, लेकिन चोर डर गया और उसने लकड़ी के 2 इंच काट दिए। इसीलिए उसकी लकड़ी बाकी लकड़ियों से छोटी हो गई। ये सुनते ही सैनिकों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। अब वो डर गया। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही झुमका चुराया था। रानी भी हैरान रह गई। अकबर ने कठोर आवाज में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? चोर बोला, महाराज मेरे घर में बहुत गरीबी है, मुझे लगा कि झुमका बेचकर मैं पैसा कमा लूंगा। अकबर कुछ देर सोचने लगे, फिर बोले, चोरी करना अपराध है, लेकिन गरीबी भी एक बड़ी मजबूरी है। फिर उन्होंने सैनिकों से कहा, झुमका वापस रानी को दे दो। रानी को उनका अनमोल झुमका वापस मिल गया। रानी खुश होकर बोली, बीरबल तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। अकबर भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बीरबल तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह सच हमेशा सामने आ ही जाता है। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे और इस तरह रानी के झुमके का रहस्य सुलझ गया। रानी को उनका अनमोल झुमका वापस मिल गया था। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहे थे। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। रानी ने भी खुशी खुशी अपने झुमके पहन लिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दरअसल इस झुमके से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। रानी की चिंता। उस रात रानी अपने कक्ष में बैठी झुमकों को देख रहा ही थी। दोनों झुमके बिल्कुल एक जैसे थे, सोना, हीरे और बीच में एक छोटा सा लाल मणि। लेकिन अचानक रानी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने ध्यान से झुमकों को देखा, फिर धीरे से बोली, ये कैसे हो सकता है? उन्हें लगा कि एक झुमका पहले से थोड़ा अलग लग रहा है। सुबह होते ही रानी दरबार में पहुंची। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज मुझे लगता है कि झुमकों में कुछ गड़बड़ है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? रानी बोली, जो झुमका वापस मिला है वो पहले जैसा नहीं लग रहा। दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल एक बार फिर तुम्हारी जरूरत है। बीरबल ने झुमके अपने हाथ में लिए। उन्होंने ध्यान से उन्हें देखा, फिर कुछ देर सोचते रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको इंतजार था कि बीरबल क्या कहेंगे। कुछ देर बाद बीरबल बोले, जहांपनाह रानी सही कह रही है। अकबर हैरान हो गए। क्या सच में झुमका बदला हुआ है? बीरबल ने कहा, संभव है कि असली चोर कोई और हो और जिसने पकड़ा गया वह सिर्फ एक मोहरा हो। यह सुनकर दरबार में सभी लोग दंग रह गए। अकबर गंभीर हो गए। तो क्या महल में कोई और बड़ा चोर है? बीरबल बोले, महाराज सच जानने के लिए हमें फिर से जांच करनी होगी। बीरबल की नई योजना। बीरबल ने सैनिकों से कहा, महल के गहनों की पेटी तुरंत दरबार में लाई जाए। कुछ देर बाद रानी की गहनों की पेटी दरबार में लाई गई। बीरबल ने सभी गहनों को ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक उनकी नजर एक छोटी सी बात पर पड़ी। उन्होंने झुमके को उल्टा करके देखा, फिर मुस्कुराए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? बीरबल बोले, महाराज अब मुझे पूरा शक हो गया है कि महल में कोई बहुत चालाक व्यक्ति है। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल ने कहा, इसका जवाब आज रात मिलेगा। दरबार में बैठे सभी लोग फिर हैरान हो गए। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, आज रात महल के खजाने के कमरे के पास कड़ी निगरानी रखी जाए। अकबर बोले, क्या तुम्हें लगता है कि चोर फिर आएगा? बीरबल मुस्कुराए, महाराज लालच इंसान को फिर से गलती करने पर मजबूर कर देता है। आधी रात का सन्नाटा। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा महल शांत था, लेकिन बीरबल और कुछ सैनिक खजाने के कमरे के पास छिपे हुए थे। सभी की नजर दरवाजे पर थी। अचानक
धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। कोई व्यक्ति चुपके से खजाने के कमरे की ओर आ रहा था। वो व्यक्ति इधर उधर देख रहा था। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी अचानक, पकड़ लो, बीरबल जोर से चिल्लाए। सैनिक तुरंत बाहर आ गए। वो व्यक्ति डर गया। उसके हाथ से चाबी गिर गई। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब उसका चेहरा सामने आया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई साधारण आदमी नहीं था। वो था महल का मुख्य जौहरी। दरबार में खुलासा। अगली सुबह दरबार लगा। जौहरी को सैनिकों ने दरबार में खड़ा कर दिया। अकबर गुस्से में बोले, तुमने ये सब क्यों किया? जौहरी डरते हुए बोला, महाराज, मैंने लालच में आकर झुमके का असली हीरा निकाल लिया था और उसकी जगह नकली हीरा लगा दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी भी हैरान रह गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही कारण था कि झुमका अलग लग रहा था। जौहरी ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अकबर ने कठोर आवाज में कहा। लालच इंसान को अपराधी बना देता है। फिर उन्होंने आदेश दिया, जौहरी को सजा दी जाए और असली हीरा वापस लाया जाए। कुछ दिनों बाद झुमका फिर से पहले जैसा बन गया। रानी बहुत खुश हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम न होते तो यह रहस्य कभी नहीं खुलता। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। और इस तरह रानी के झुमके का दूसरा रहस्य भी सुलझ गया। जौहरी की चोरी का राज खुलने के बाद महल में फिर से शांति लौट आई थी। रानी को उनका झुमका वापस मिल चुका था और दरबार में सब लोग बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा कर रहे थे। लेकिन बीरबल के मन में अभी भी एक सवाल था। उन्होंने सोचा, जौहरी खजाने के कमरे तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच गया? महल की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। हर दरवाजे पर पहरेदार खड़े रहते थे। फिर भी जौहरी आधी रात को खजाने के कमरे तक पहुंच गया। बीरबल को यह बात कुछ अजीब लग रही थी। बीरबल का शक। अगले दिन बीरबल महल के पहरेदारों से मिलने गए। उन्होंने पूछा, क्या कल रात किसी ने जौहरी को अंदर आते देखा था? एक पहरेदार बोला, नहीं मंत्री जी, हमने किसी को अंदर जाते नहीं देखा। दूसरा पहरेदार बोला, महल के सभी दरवाजे बंद थे। अब बीरबल और ज्यादा सोच में पड़ गए। अगर दरवाजे बंद थे तो जौहरी अंदर कैसे आया? बीरबल ने पूरे महल का निरीक्षण करने का फैसला किया। वे महल के हर कमरे में गए, दीवारों को ध्यान से देखा, फर्श को भी जांचा। अचानक उनकी नजर एक पुरानी दीवार पर पड़ी। वो दीवार थोड़ी अलग लग रही थी। बीरबल ने सैनिक से कहा, इस दीवार पर हल्का सा दबाव डालो। सैनिक ने जैसे ही दीवार को धक्का दिया, दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। सभी सैनिक हैरान रह गए। दीवार के पीछे एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग का रहस्य। बीरबल ने मशाल जलाई और सुरंग के अंदर जाने लगे। सैनिक भी उनके साथ थे। सुरंग बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग दो रास्तों में बंट गई। एक रास्ता महल के खजाने की ओर जाता था और दूसरा रास्ता महल के बाहर जंगल की तरफ। अब बीरबल को सब समझ आ गया। उन्होंने कहा, यही रास्ता है जिससे जौहरी खजाने के कमरे तक पहुंचता था। सैनिक बोले, लेकिन मंत्री जी, उसे इस सुरंग के बारे में कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, शायद किसी ने उसे बताया होगा। नया शक। बीरबल ने जौहरी को फिर से दरबार में बुलवाया। अकबर भी वहां मौजूद थे। बीरबल ने जौहरी से पूछा, तुम्हें गुप्त सुरंग के बारे में किसने बताया? जौहरी डर गया। कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, महाराज, मुझे ये बात महल के एक नौकर ने बताई थी। अकबर ने गुस्से में पूछा, कौन नौकर? जौहरी ने कांपते हुए कहा, महाराज, उसका नाम रघु है। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया गया, रघु को तुरंत दरबार में लाया जाए। थोड़ी देर में रघु को पकड़कर दरबार में लाया गया। वो बहुत डर गया था। अकबर ने कठोर आवाज में पूछा,
क्या तुमने जौहरी को सुरंग के बारे में बताया था? रघु घबरा गया। उसने तुरंत सिर झुका लिया। महाराज, मुझसे गलती हो गई। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। रघु बोला, मैंने लालच में आकर जौहरी की मदद की थी। उसने मुझे बहुत पैसे देने का वादा किया था। अकबर का फैसला। अकबर बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा, महल के भरोसे को तोड़ने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, रघु और जौहरी दोनों को जेल में डाल दिया जाए। सैनिक उन्हें लेकर चले गए। दरबार में फिर शांति छा गई। रानी ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, अगर तुम न होते तो ये सुरंग कभी नहीं मिलती। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम सच में हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने न आ जाए तब तक जांच खत्म नहीं करनी चाहिए। एक नया संकेत। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी शाम बीरबल को एक अजीब खबर मिली। महल के बाहर जंगल में किसी ने हीरों से भरी एक छोटी थैली देखी थी। बीरबल को शक हुआ कि शायद इस रहस्य के पीछे कोई और भी बड़ा आदमी हो सकता है। और अब रानी के झुमके की कहानी एक और बड़े रहस्य की तरफ बढ़ रही थी। महल की गुप्त सुरंग का रहस्य खुलने के बाद सभी को लगा कि अब मामला पूरी तरह समाप्त हो गया है। जौहरी और रघु को जेल में डाल दिया गया था। रानी का झुमका भी वापस मिल चुका था। लेकिन बीरबल को अभी भी ऐसा लग रहा था कि कहानी में कुछ अधूरा है। उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी कि जौहरी ने इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया। क्या सिर्फ एक हीरे के लिए? बीरबल को यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जंगल से आई खबर। एक शाम महल का एक सैनिक जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ बीरबल के पास आया। वो थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, मंत्री जी, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, क्या बात है? सैनिक बोला, आज मैं महल के पास वाले जंगल में गश्त कर रहा था, तभी मुझे झाड़ियों में एक छोटी सी थैली मिली। बीरबल ने पूछा, उसमें क्या था? सैनिक ने धीरे से थैली खोली। अंदर छोटे छोटे चमकते हुए हीरे थे। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने तुरंत कहा, यह थैली मुझे दे दो। बीरबल कुछ देर तक उन हीरों को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। दरबार में नई जांच। अगली सुबह दरबार लगा। बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। अकबर हैरान हो गए। तो क्या जौहरी सिर्फ झुमके का हीरा ही नहीं चुरा रहा था? बीरबल बोले, महाराज, मुझे लगता है कि महल में हीरों की चोरी का बड़ा खेल चल रहा है। दरबार में बैठे सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, महल के खजाने की पूरी जांच की जाए। सैनिक खजाने के कमरे में गए और गहनों की गिनती शुरू कर दी। कुछ देर बाद वे वापस आए। सैनिक ने कहा, महाराज, खजाने से कई छोटे हीरे गायब हैं। यह सुनकर अकबर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह महल की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, अब इस रहस्य को भी तुम्हें ही सुलझाना होगा। बीरबल की नई चाल। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महाराज, चोर बहुत चालाक है, लेकिन ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। अकबर ने पूछा, अब क्या योजना है? बीरबल बोले, हमें एक जाल बिछाना होगा। अकबर ने कहा, कैसा जाल? बीरबल बोले, आज रात हम खजाने के कमरे में एक नकली हीरा रखेंगे, लेकिन यह खबर पूरे महल में फैला दी जाएगी कि वो हीरा बहुत कीमती है। जो भी असली चोर होगा वो उसे चुराने जरूर आएगा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारी योजनाएं हमेशा अनोखी होती है। रात का इंतजार। उस रात खजाने के कमरे में एक बड़ा चमकता हुआ नकली हीरा रखा गया। महल में यह खबर फैला दी गई कि यह बहुत अनमोल हीरा है, लेकिन असल में वो सिर्फ कांच का बना हुआ था। बीरबल और कुछ सैनिक फिर से छिपकर पहरा देने लगे। महल में गहरा सन्नाटा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। आधी रात हो गई। तभी खजाने के कमरे के पास
हल्की सी आवाज आई। कोई व्यक्ति धीरे धीरे वहां आ रहा था। उसने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से दरवाजा खोला। वो अंदर घुस गया। जैसे ही उसने नकली हीरा उठाया, अचानक मशालें जल उठीं और बीरबल जोर से बोले, पकड़ लो। सैनिक तुरंत बाहर आ गए। वो आदमी घबरा गया। उसके हाथ से हीरा गिर गया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब उसका चेहरा सामने आया तो दरबार के लोग अगले दिन ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वो था महल का खजांची, खजाने का रखवाला। अगला बड़ा खुलासा, अगले दिन दरबार में खजांची को लाया गया। अकबर गुस्से में बोले, तो तुम इतने दिनों से महल का खजाना चुरा रहे थे। खजांची डर गया। उसने सिर झुका लिया। महाराज, मुझसे लालच में आकर गलती हो गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही असली अपराधी है। जौहरी और रघु सिर्फ इसके साथी थे। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अब रानी के झुमके की कहानी एक और बड़े अपराध में बदल चुकी थी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जांच के दौरान बीरबल को एक और अजीब सुराग मिलने वाला था, और वही सुराग इस कहानी को एक चौंकाने वाले अंत तक पहुंचाएगा। महल में हुई बड़ी चोरी का रहस्य अब पूरी तरह खुल चुका था। खजांची और सेठ माधवदास को जेल में डाल दिया गया था। रानी का झुमका भी सुरक्षित वापस मिल गया था। कुछ दिनों बाद महल में फिर से पहले जैसा माहौल हो गया। दरबार में संगीत होने लगा, लोग हंसने लगे और महल में खुशियां लौट आई। लेकिन सम्राट अकबर के मन में एक विचार चल रहा था। एक दिन उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। रानी भी वहां मौजूद थी। अकबर ने कहा, आज हम एक जरूरी बात पर चर्चा करना चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, महल में इतनी बड़ी चोरी हो गई और हमें पता ही नहीं चला। इसका मतलब है कि हमें अपनी व्यवस्था और मजबूत करनी होगी। सभी दरबारी सिर झुकाकर सुनने लगे। फिर अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? बीरबल की समझदारी। बीरबल धीरे से उठे। उन्होंने शांत आवाज में कहा, जहांपनाह, महल की सुरक्षा मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है लोगों का ईमानदार होना। दरबार में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल आगे बोले, अगर किसी इंसान के मन में लालच आ जाए तो वो सबसे मजबूत ताले भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर इंसान ईमानदार हो तो बिना ताले के भी खजाना सुरक्षित रहता है। अकबर मुस्कुराए। उन्हें बीरबल की बात बहुत पसंद आई। रानी का सवाल। तभी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम्हें उस दिन चोर पकड़ने की जिम्मेदारी न मिलती तो क्या होता? बीरबल भी हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महारानी जी, तब शायद चोर कुछ समय तक बच जाता, लेकिन अपराध हमेशा ज्यादा समय तक छिप नहीं सकता। रानी ने कहा, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। अकबर का इनाम। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने घोषणा की, बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से महल को बड़ी मुसीबत से बचाया है, इसलिए हम उन्हें सोने के 100 सिक्कों का इनाम देते हैं। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी सेवा करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अकबर हंस पड़े। एक छोटी मजेदार घटना। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी वही सैनिक उनके पास आया जिसने जंगल में हीरों की थैली ढूंढी थी। सैनिक मुस्कुराते हुए बोला, मंत्री जी, अगर मुझे वो थैली न मिलती तो शायद ये रहस्य का भी नहीं खुलता। बीरबल हंस पड़े। उन्होंने कहा, सच है, कभी कभी छोटी सी बात भी बड़े रहस्य खोल देती है। सैनिक ने गर्व से कहा, आज मुझे भी लगता है कि मैंने राज्य की सेवा की है। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। रानी के झुमके की चोरी का मामला खत्म हो चुका था। महल में फिर से शांति और खुशियां लौट आई थी। लेकिन एक दिन अचानक ऐसी घटना हुई जिससे ये कहानी फिर से शुरू हो गई। उस सुबह रानी अपने कक्ष में बैठकर
श्रृंगार कर रही थी। उन्होंने वही मशहूर झुमके पहने हुए थे। तभी अचानक एक झुमका उनके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। जब रानी ने उसे उठाया तो उन्हें उसमें कुछ अजीब दिखाई दिया। झुमके के अंदर एक बहुत छोटा सा कागज का टुकड़ा छिपा हुआ था। रानी चौंक गई। उन्होंने तुरंत वो कागज निकाला। उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। रानी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने तुरंत दासी से कहा, जल्दी से सम्राट अकबर को बुलाओ। दरबार में नया रहस्य। थोड़ी ही देर में अकबर और बीरबल दोनों रानी के कक्ष में पहुंच गए। रानी ने वो छोटा कागज बीरबल को दे दिया। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। उस पर कुछ पुराने नक्शे जैसे निशान बने हुए थे। अकबर ने पूछा, क्या ये कोई संदेश है? बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, जहांपना, ये साधारण कागज नहीं है, ये शायद किसी गुप्त स्थान का नक्शा है। अकबर चौंक गए। मतलब? बीरबल बोले, संभव है कि इन झुमकों के अंदर किसी पुराने खजाने का रहस्य छिपा हो। रानी भी हैरान रह गई। उन्हें याद आया कि ये झुमके अकबर ने उन्हें एक पुराने राजघराने से खरीद कर दिए थे। पुरानी कहानी। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे पुराने राजघरानों की कहानियों में पढ़ा हुआ याद है। कई बार राजा अपने खजाने का नक्शा गहनों में छिपा कर रखते थे ताकि दुश्मन उसे खोज न सके। अब अकबर की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, तो क्या इन झुमकों में किसी खजाने का रास्ता छिपा है? बीरबल मुस्कुराए। संभव है महाराज। नक्शे का राज। बीरबल ने उस कागज को ध्यान से देखा। उसमें एक नदी का चिन्ह था। पास में एक पहाड़ी बनी थी और एक जगह पर एक पेड़ का निशान था। बीरबल ने कहा, यह जगह शायद महल के पास वाले जंगल में हो सकती है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। आज ही हम उस जगह की जांच करेंगे। जंगल की यात्रा। अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक जंगल की ओर निकल पड़े। सूरज ढलने लगा था। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। बीरबल नक्शे को देखते हुए रास्ता ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटी नदी दिखाई दी। उन्होंने कहा, नक्शे में भी यही नदी बनी हुई है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक पहाड़ी दिखाई दी। अब सबको यकीन हो गया कि नक्शा सच में इसी जगह का है। लेकिन सबसे जरूरी चीज अभी बाकी थी, वो रहस्यमयी पेड़। रहस्यमयी पेड़। काफी खोजने के बाद उन्हें एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के तने पर एक अजीब निशान बना हुआ था। बीरबल ने नक्शे को देखा और मुस्कुराए। जहांपनाह, यही वो जगह है। अकबर ने सैनिकों से कहा, यहां खुदाई शुरू करो। सैनिकों ने जमीन खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। ठक। सैनिकों ने मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना लोहे का संदूक दबा हुआ था। अकबर की आंखें चमक उठीं। संदूक को बाहर निकाला गया। जब उसे खोला गया तो सभी लोग दंग रह गए। उसमें सोने के सिक्के, हीरे और कई अनमोल गहने भरे हुए थे। बीरबल की मुस्कान। अकबर खुशी से बोले, बीरबल, ये तो बहुत बड़ा खजाना है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, कभी कभी छोटे से गहन ए में भी बड़ा रहस्य छिपा होता है। रानी भी खुश हो गई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे झुमकों में इतना बड़ा रहस्य छिपा है। अकबर हंसते हुए बोले, अब ये खजाना हमारे राज्य की भलाई के काम आएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब सैनिक संदूक उठा रहे थे तभी बीरबल की नजर एक दूसरे पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर भी कुछ अजीब निशान बने हुए थे और वही निशान एक और बड़े रहस्य की शुरुआत करने वाले थे। जंगल में दबा हुआ संदूक मिलने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे। उस संदूक में सोने के सिक्के, हीरे और अनमोल गहने भरे हुए थे। सम्राट अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस खजाने को सावधानी से महल में ले जाया जाए। लेकिन तभी बीरबल की नजर पास में पड़े एक पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। बीरबल ने मशाल की रोशनी में उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, जहांपनाह, ये निशान कुछ कह रहे हैं।
अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, ये शायद उस खजाने की आखिरी कहानी बता रहे हैं, पुराने राजा का संदेश। पत्थर को साफ करने पर उस पर कुछ पुराने अक्षर दिखाई दिए। पुराने राजा का संदेश। पत्थर को साफ करने पर उस पर कुछ पुराने अक्षर दिखाई दिए। बीरबल ने उन्हें पढ़ने की कोशिश की। कुछ देर बाद वे मुस्कुराए। अकबर ने पूछा, क्या लिखा है? बीरबल ने कहा, यह संदेश बहुत पुराना है, इसे किसी पुराने राजा ने लिखवाया था। अकबर उत्सुक हो गए। क्या लिखा है उसमें? बीरबल ने पढ़कर सुनाया, जो व्यक्ति इस खजाने को पाए वो इसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। यह सुनकर अकबर कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, यह सच में एक महान राजा का संदेश है। खजाने का फैसला। महल वापस आने के बाद दरबार लगाया गया। सभी मंत्री और दरबारी वहां मौजूद थे। अकबर ने खजाने की कहानी सबको बताई। फिर उन्होंने घोषणा की, यह खजाना हमारे राज्य की प्रजा के काम आएगा। इससे नए कुएं बनवाए जाएंगे, सड़कों की मरम्मत होगी और गरीब लोगों की मदद की जाएगी। दरबार में बैठे सभी लोग खुशी से भर गए। रानी की खुशी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मेरे झुमकों की वजह से इतना बड़ा भला होने वाला है। बीरबल भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, महारानी जी, कभी कभी छोटी सी चीज भी बड़ी खुशियों का कारण बन जाती है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो यह रहस्य कभी नहीं खुलता। तुमने सिर्फ चोर ही नहीं पकड़ा बल्कि एक पुराना खजाना भी खोज लिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। जहांपनाह, ये सब आपकी कृपा है। अंतिम सीख। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में नए कुएं बन गए। गरीब लोगों को भोजन और सहायता मिलने लगी। लोग सम्राट अकबर की बहुत प्रशंसा करने लगे। रानी जब भी अपने झुमके पहनती, उन्हें उस खजाने की कहानी याद आ जाती। और बीरबल की बुद्धिमानी भी। दरबार में बैठे सभी लोग अक्सर कहते, अगर बीरबल न होते तो शायद ये रहस्य हमेशा के लिए छिपा रह जाता। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। बुद्धि और धैर्य से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। धन का सबसे अच्छा उपयोग लोगों की भलाई के लिए होता है। और इस तरह रानी का झुमका की ये रोमांचक और रहस्यमयी कहानी यहीं समाप्त होती है।